ओम शांति। 29 अक्टूबर 1965, रिवाइज हुई 1966, रात्रि क्लास। पहले पेज के अंत में बात चल रही थी, बाप को याद करना, घर को याद करना है, क्योंकि बाबा तो सदैव घर में रहता है ना। बाबा सदैव घर में रहता है। बाबा सदैव घर में रहता है ना, तो सदैव घर में रहता है परमधाम में सदैव रहता है। मुरली में तो बोला है, अभी मैं नीचे आया हुआ हूँ, तो मुझे ऊपर क्यों याद करते? जो मुझे ऊपर याद करते हैं वो है शूद्र संप्रदाय। तो सदैव घर में रहता है, या 5000 साल घर में रहता है संगम में, घर छोड़ करके नीचे आ जाता है। नीचे आता है, परंतु जहाँ बाबा आता है मुकर्रर रथ में, वो भी परम ब्रह्म कहा जाता है। इसलिए बोला मुझे घर में याद करो, अपने बाप को याद करो। 2 को याद करें या 1 को याद करें? फिर घर को भी याद करो, अपने बाप को भी याद करो। घर तो रहने का स्थान है और बाप तो रहने वाला है घर में। तो बोला जिस परम ब्रह्म में मैं आता हूँ, मुकर्रर वास करता हूँ, वो भी मेरा घर है। इसलिए बोला कि बाबा सदैव घर में रहता है। तो ये सीढ़ी भी सबके पास जल्दी आ जाएगी। बाबा ने बहुत जल्दी लिखा है कि इनसे थोड़ी छोटी होगी। सीढ़ी छप रही है, बाबा ने भेज दिया कि जल्दी छपाओ।
और इन सबको भेजो। तो सीढ़ी भी घर में रखी होगी तो समझेंगे हम तो अभी ऊंचे जाएंगे। 84 का चक्र पूरा हुआ। अभी हम फिर बाबा से वर्षा ले रहे हैं। देखो है ना वो बाबा खड़ा है ना। लक्ष्मी नारायण बाजू में खड़ा है। 29/10/65 66 का रात्रि क्लास दूसरा पेज। तुम्हें देखने में आता है। किसी ने कहा जी बाबा। हाँ, शिव बाबा लक्ष्मी नारायण। तो ये बाबा जब भारत में आते हैं तो आ करके बैकुंठ की बादशाही देते हैं और 5000 वर्ष पहले इस लक्ष्मी नारायण की बादशाही दी थी। पीछे देखो सीढ़ी उतरते ऊपर से फिर यहाँ आ जाते हैं। वहां दिखलाया भी जाता है कि सतयुग में इतने मनुष्य होते हैं। इन बच्चों को तो सारा दिन इन चित्रों के ऊपर ही घूमना चाहिए तो ये समझ जाए। जल्दी इन बच्चों को इतना बड़ा ये किताब भी मिल जाएगा जिसमें ये सभी चित्र होंगे। पीछे बच्चे रोज बैठ करके देखेंगे। उन चित्रों को अच्छी तरह से समझेंगे। आज एक बच्चा यहाँ बैठा था। चित्रों पर क्या लिखता था कि चिट्ठी लिखता था, क्या करता था, कौन था वो? किसी ने कहा आपको 63 जन्म विचार विकार में जाने के बाद दुखी होते आए हैं। अभी तो महा दुख का वो रोग गिरेगा। ये बहुत दुख का समय आता है। अभी तो ये कहते हैं बरसात नहीं हुई है, परंतु इतनी बरसात होगी जो सब खत्म हो जाएंगे। क्या मतलब है? ज्ञान की बरसात में खत्म हो जाएंगे हैं? नहीं, जब एटॉमिक एनर्जी बर्पा होगी पूरी की पूरी बस्ट हो जाएगी तो दुनिया का वातावरण बहुत गर्म हो जाएगा। उधर सूर्य की ओजोन किरण तो ओजोन तो फट ही रहा है। इस गर्मी से नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पहाड़ फट पड़ेंगे। बर्फ के पहाड़ फट करके समंदर में आ जाएंगे और गर्मी से समंदर का पानी खौल उठेगा और लगातार मूसलाधार बरसात होगी कई दिन तक।
जो बड़े बड़े महाद्वीप हैं वो सब समंदर की चपेट में आ जाएंगे। इधर चंद्रमा पृथ्वी में आ जुड़ेगा तो प्रशांत महासागर का जल और भी बढ़ जाएगा, सारी दुनिया जलमयी हो जाएगी। इसलिए बोला इतनी बरसात होगी जो सब खत्म हो जाएंगे। ये सभी शहर के शहर खत्म हो जाएंगे। इतनी बरसात पड़ेगी। पहले सूक्ष्म में होगा या स्थूल में होगा? सूक्ष्म में क्या होगा? है बाढ़ ही बाढ़। जैसे कि ज्ञान जल की बाढ़ आ जाएगी। जब बाढ़ आती है तो पानी में मिट्टी मिल जाती है, जीव जंतु अंधे हो जाते हैं। देह अभिमानी की मिट्टी नुकसानदायक होती है। शुद्ध पानी होगा या अशुद्ध होगा? फिर उनके साथ जो पत्थर है इतने इतने पड़ेंगे। कौन से पत्थर हैं? अरे बरसात होती है तो पत्थर गिरते हैं ना, ओले। ये होने वाला है, सब कुछ खत्म होने का है। इसलिए बाप कहते हैं कि ये जो दुनिया है इसको देखते हुए नहीं देखो, अपनी नई दुनिया को याद करो। अभी कहा घर को याद करो, फिर कहा बाप को याद करो, अभी क्या कहा? नई दुनिया को याद करो। अरे एक को याद करना है या तीन तीन को याद करना है? बीच को याद करने से सब याद होता है। सब खत्म हो जाएगा। तो नई दुनिया बचेगी? हाँ? बच्चे बचेंगे तो यार सारी दुनिया खलास हो जाएगी, परंतु जो मूल बीज है वो तो बचेगा ही बचेगा। वो हमारी नई दुनिया भी है, वो हमारा बाप भी है, और वो बाप उस शरीर रूपी घर में रहने वाला भी है, तो वो घर भी है। तो नए घर को याद करो, क्योंकि बाप अभी नया घर तैयार करा रहे हैं। वो नया घर सतो प्रधान होगा या तमो प्रधान होगा? तुम सबको भी तैयार करा रहे हैं। तो फर्क क्या रहा? नए घर को भी तैयार करा रहे हैं, तुम सबको भी तैयार करा रहे हैं, फिर फर्क क्या रहा? है? तुम सब हो नंबरवार कि एक साथ तैयार हो जाएंगे।
पवित्र बनो, नहीं तो सजा भी खा करके जाएंगे नए घर में जरूर। गरीब होंगे तो भी सुखी होंगे, साहूकार होंगे तो भी सुखी होंगे, परंतु फर्क तो जरूर रहेगा ना, फर्क जरूर रहता है। दुनिया में फर्क हर एक में रहता ही है, चाहे नई दुनिया हो चाहे पुरानी दुनिया हो। कोई गरीब, कोई साहूकार, कोई ऊंच कोई नीच, वो वहां रहता ही है। दुनिया में ये कायदा है, परंतु ये है दुख की दुनिया, और अभी सुख की दुनिया कायम हो रही है, स्थापन हो रही है। बाकी थोड़ा टाइम है, ऐसे मत समझो कि अभी पटना में दुकाल पड़ेगा, बहुत दुखी होंगे। गवर्नमेंट उनको बहुत देगी, फिर आधा पेट भी खाएंगे। ऐसे कुछ न कुछ खाएंगे, फिर कई बहुत दूर होंगे, नहीं पहुंच सकेंगे तो भूख में भी मर जाएंगे। ऐसे जब भी अकाल होते हैं तो लाखों करोड़ों मर जाते हैं। ऐसे भारत में बहुत दफा हुआ है। कैसे मर जाते हैं? अकाल में मर गए, करोड़ों मर जाते हैं, दूर दूर पहुंचाए नहीं सकते हैं। और ये होने का है क्योंकि सरकार पहुंचा ही नहीं सकेगी। अभी लड़ाई शुरू हो जाएगी तो वहां से अन्न आ ही नहीं सकेगा, फिर खिलाएंगे कहां से? ये जो अभी कहते रहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, विलायत से बीज मंगाया, वो भोंकेंगे, हम बहुत करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, करेंगे कुछ नहीं। इनका प्लान सारा मिट्टी में मिल जाएगा और बाबा का प्लान ही विजय पहनेगा। ये तुम बच्चों का प्लान है। अच्छा चलो बच्ची, म्यूजिक बजा। अभी घर चलते हो ना? बाबा बीच बीच में म्यूजिक क्यों बजाने लगते? समझ में नहीं आता तो म्यूजिक बजाने लगता हैं? समझ में नहीं आते हैं। बच्चे को दूसरा तरफ घुमाने के लिए। विनाश की बात से घबरा जाते हैं क्या? बाबा तो कहते जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। तो बच्चे अभी घर चलते हो ना? नाटक जब पूरा होता है तो घर जाना होता है। जो चैतन्य नाटक होते हैं यहाँ भी होते हैं। ये बेचारे वालों ने तो नाटक भी नहीं देखे होंगे, शायद नहीं देखे होंगे। ये तो बेचारे कुछ देखते ही नहीं हैं। किसी ने कहा
उधर रामायण का बहुत नाटक आता है। हाँ, फिर भी वो नाटक देखे हैं कुछ न कुछ। वो जो नाटक होते हैं, नाटक करके ये लिबास उतार करके घर जाते हैं तो वो ही अपने कपड़े पहनते हैं। घर तो बच्चों का वहां है जहाँ कपड़े होते ही नहीं है, शरीर ही नहीं। तुम बच्चों ने तो 84 जन्म का इस सारे नाटक में पार्ट बजाया। अभी 84 का पार्ट पूरा हुआ, नाटक पूरा होता है। नाटक जब पूरा होता है तो सभी घर चले जाते हैं ना। तो ये नाटक होता है तो जो 500 करोड़ आत्माएं वहां से आई और ये शरीर धारण करके पार्ट बजाया, अभी शरीर छोड़ करके फिर सब वापस घर चले जाएंगे। तो अभी बाप आते ही हैं घर ले जाने के लिए, पुकारते ही इसलिए दुखी होते हैं। बाबा ये रावण का राज्य है, इसमें 5 विकार, इन 5 विकारों से हम बहुत दुखी हो गए, हमको घर ले चलो। फिर घर जब जाते हैं तो फिर आना तो जरूर है। तो जब घर जाते आते हैं तो फिर दुख होता ही नहीं है, क्योंकि पहले सुख पीछे दुख। बाबा ने समझाया है ना कि जो भी मनुष्य यहाँ आते हैं, पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो। एक जन्म लेने वाला भी होगा, 2 जन्म वाला भी होगा, पिछाड़ी में आता होगा, वो भी ऐसे ही थोड़ा सुख थोड़ा दुख। तुम बच्चों को तो बहुत सुख है, अभी बहुत दुख है। भारत में ये जो लड़ाई होती है ना, ये बहुत खराब लड़ाई है। कौन सी है? अरे महाभारत गृह युद्ध, बहुत खराब लड़ाई है। इसलिए यहाँ कहा जाता है खून की नदी बहने के बाद घी की नदी बहेगी। तो खून की नदी, ये मारा मारी यहाँ है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान ये बहुत पुराने दुश्मन हैं। कितने पुराने? 2500 साल पुराने है। मुसलमानों ने इस्लामियों को भी ले लिया। जब ये आपस में लड़ेंगे तो वहां सब हिंदू मर जाएंगे। कहाँ है? अरे हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई होगी, आपस में लड़ेंगे तो वहां क्या करेंगे? वो सब हिंदुओं को मार देंगे, यहाँ सब मुसलमान मर जाएंगे। ओहो, बाकी भी जो होंगे सब मर झर करके, बाकी जा करके ये भारत के थोड़े मनुष्य बचेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट।
अगला फिर रात्रि क्लास है 3 जनवरी 1966। श्रीमत पर चलने से देवी देवता पद की प्राप्ति हो रही है। और मनमत और मनुष्य मत पर चलने से है विश्व की बादशाही अभी मिल रही है श्रीमत पर चलने से। तो फिर हम औरों की उल्टी मत क्यों लेवे? जो मस्त होते हैं, जिनको बिल्कुल पक्का निश्चय होता है, वो फिर डरते नहीं है, डरता ही नहीं है। कोई कीमत पर अपना मर्तबा कम करने के लिए डरता ही नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं। जैसे देखो ये बच्ची बहुत हैं ऐसी जो कहती है हम बांधेली हैं, अभी बांधेली हैं और ऐसे कहती हैं कि हम बांधेली हैं। इसका अर्थ ये रहता है कि कुछ कच्ची है। क्या कहा है? बादल कहने से कुछ कच्चे हैं। क्यों? क्या बांधेली है नहीं है? नहीं है, क्योंकि कोई जानवर तो नहीं है जिनको कोई ने बांध लिया है, जबकि वो जानते हैं मुझे ईश्वर से वर्षा मिलना ही है। जिसको निश्चय बुद्धि हो जाता है कि मुझे बाबा से वर्षा मिलना है और बरोबर मैं यात्रा पर हूँ, यात्रा पर ना रहने से मेरे वर्षे में विघ्न पड़ जाएगा, तो वो बड़े मस्त हो जाते हैं। उनको फिर दुनिया की कोई परवाह नहीं रहती है। एक दिन ऐसे भी होगा जो ऐसी निश्चय बुद्धि कारण बताएगी कि मैं अपने पति को क्यों छोड़ती हूँ। तो देखो तुम्हारा नाम तभी निकलेगा जब कोई स्त्री निकले कि मैं अपने पति को कर वर्षा क्यों देती हूँ। हमको कोई और दुख नहीं है। एक ही कि मैं पवित्र रहना चाहती हूँ और बाप से वर्षा लेना चाहती हूँ। इसलिए इसकी मत पर मैं कुछ भी उल्टा काम नहीं कर सकती हूँ, और उल्टा काम है ही काम विकार का। मस्त कोई हो एकदम मजबूत, तो फिर उनको कोई परवाह नहीं रहती है, क्योंकि वो ऐसी नष्ट मोह होनी चाहिए, क्योंकि उनको ईश्वरीय नशा चढ़ जाता है और वो सच्चा नशा चाहिए। उनको फिर कोई भी रोक नहीं सकता है। जब तुम पहले आई थी तो बहुत पक्का नशा था। अगर कोई रोक लेता है इसका मतलब क्या हुआ? नशा पक्का है या कच्चा है? कच्चा नशा है।
अभी तो देखो यहाँ वहाँ कितनी खिटपिट मची हुई है। पहले तो तुमने कोई बात की परवाह नहीं की। बहुत बच्चे लिखते हैं बंधन है बंधन है। वास्तव में बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए उन सब बंधनों को डाइवोर्स दिया जा सकता है। मगर कब? नहीं, जब नष्ट हुआ हो तो। कोई बिगन डाले तो बाबा कहते हैं अगर कोई बिगन नहीं डालते हैं, छूट छोड़ते हैं तो भले ले लो। क्योंकि वो कहते हैं कि हम गृहस्थ व्यवहार में रह सकते हैं और हमको बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए पवित्र रहना है। क्योंकि वो कहते ही हैं कि देह का अहंकार छोड़, अपन को देह ही समझ और मुझे अपने बाप से योग लगाए। इस यात्रा से विक्रमाजीत बन करके राज्य ले लो। सुदर्शन चक्रधारी या चक्रधारी, तो उनको कोई रोक नहीं सकते हैं। एक दफा बुद्धि में अच्छी तरह से नशा बैठ जाए। नहीं तो तुम बच्चों ने पहले कुछ इतना ज्ञान भी नहीं लिया था। कब? यज्ञ के आदि में। परंतु ड्रामा की बावी, अरे सिर्फ पवित्रता के कारण तुमने झट छोड़ दिया। ऐसे भी नहीं कि कोई उस समय जास्ती ज्ञान सुना था। तुम्हारी झट भट्टी बन गई, ये छोड़ा। इतना झाट को छोड़ने वाला अभी नहीं निकल सकते हैं। हैं? पहले निकले थे, अभी क्यों नहीं निकल सकते? है? जो आदि में सो अंत में। आदि में जब बाप आया तो भी, और अंत में भी जब बाप आएगा तो भी महाशिवरात्रि घोर अंधकार की रात्रि पूरी होती है और बाप प्रत्यक्ष होते हैं। परंतु इस ज्ञान मार्ग में इन ख्यालात की बातें नहीं रहती हैं। जबकि उनको निश्चय होता है कि बाप से हमको बेहद का वर्षा मिल रहा है और समझ जाते हैं कि कल पहले भी मिला था, अभी हमको मिलता है। तो फिर वो कोई के भी बंधन में रहती है नहीं रहती है। और वो उनको समझा भी देती है। बात समझाकर फिर बोल भी देती है, अगर बिगन डालते हो तो फिर मुझे छोड़ना पड़ेगा। इसके कारण डाइवोर्स देना पड़ता है। क्योंकि देखो, विलायत में किसको कोई साहूकार मिलता है तो भी डाइवोर्स दे देती है। उनको बहुत अच्छा पसंद का मिल जाता है तो उनको ऐसा है, छोड़ देते हैं। अब यहाँ तो किसको भी ये दुनिया पसंद नहीं है, या मित्र संबंधी वगैरह कोई भी पसंद तो नहीं है ना।
मनुष्य को पसंद है बेहद का बाप, जिसको सभी याद करते रहते हैं। ये भी तो सिद्ध होता है। तो जब जो पसंद करते हैं बाप को, अगर वो चीज मिल जाए तो फिर कोई भी परवाह नहीं की जाती है, फिर रहना भले होता है। क्योंकि फिर बाप डायरेक्शन देते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहो। अगर कोई खिटपिट करे तो फिर तुम एस्लम ले सकती हो। अगर कोई ऐसे कहे कि मुझे बाप से वर्षा लेना है, इसलिए ये अगर डाइवोर्स भी देते हैं तो मैं खुशी से ले लेती हूँ। कोई खिटपिट करने की दरकार नहीं है। तो वो कहाँ अच्छा नाम निकाले। ऐसे ऐसे केस भी होंगे, परंतु चाहिए बड़े मजबूत, फिर मोह ना आवे। क्योंकि घर छोड़ करके ईश्वर का एसलम लेना, बाप का एसलम लेना, फिर याद पड़ती है कि माया फिर आ करके उछल आती है। ऐसे नहीं होना चाहिए। बड़ी पक्की निश्चय वाली हो, उनको आप ही ख्याल होगा कि हमको तो कोई भी रोक नहीं सकते हैं। समझाती है कि मुझे पवित्र रहना है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि डायरेक्शन मिलता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहो, गृहस्थ व्यवहार में रह करके और मेरे से वर्षा लो। परंतु अगर कोई बंधन होता है तो फिर कच्ची नहीं रहना चाहिए। नहीं तो देखो यहां भी कच्चियां आ जाती हैं तो बड़ा तंग करती है। तीन एक 66 की वाणी का दूसरा पेज। पीछे मित्र संबंधी याद पड़ते हैं तो फिर वो तंग बहुत करती हैं, फिर वायुमंडल भी खराब हो जाता है। अगर बुद्धि योग चला जाता है कलयुग की दुनिया में उस तरफ, तो वो संकल्प और उनका टूटा हुआ योग बहुत नुकसान कर देता है। यज्ञ में ऐसे ऐसे नुकसान पड़ने के कारण ही तो यज्ञ को सफलता प्राप्त करने के लिए इतना समय लगता है। ऐसे बहुत रहते हैं जिनको बाहर की बहुत यादगिरी रहती है, कोई को मित्र की, कोई को संबंधी की, किनको किसकी, किनको किसकी, किसको किसकी। नहीं तो एक दफा खुशी का पारा चढ़ गया तो फिर बहुत मजा आता है। ज्ञान है बहुत मीठा, परंतु आहिस्ते आहिस्ते ये झाड़ की वृद्धि होती है। क्या कहा? ज्ञान है तो बहुत मीठा, लेकिन क्या होता है फिर? आस्ते आस्ते झाड़ की वृद्धि होती है, तो उससे क्या होगा? नहीं, ज्ञान के झाड़ की वृद्धि होती है तो झाड़ विस्तार को पाता है, ज्ञान भी विस्तार को पाता है और विस्तार में से सार निकलता जाता है।
ये भी सभी बच्चे तो समझते हैं कि झाड़ की वृद्धि तो होनी है, कल्प पहले ही होने वाली है। ये जो इतना समय पास्ट हुआ वो ही सच्चा ड्रामा, पक्का ड्रामा। विघ्न तो पड़ते ही है ना, विघ्न पड़ते हैं और फट से कहा जाता है ये विघ्न तो कल्प पहले भी पड़े थे और वो ही विघ्न पड़ेंगे जो कल्प पहले पड़े थे। साक्षी होकर के देखते चले जाना चाहिए। अगर हर एक को ऐसे ही समझना चाहिए कि मेरे भी बाप से वर्षे में जो विघ्न पड़ता है ये कल्प पहले भी पड़ा था और इनको तोड़ निभाना है, युक्ति रचनी है। ये जो जो करते रहे उनको ये समझें कि ये भी ड्रामा, रस्सी टूट पड़े तो ये भी ड्रामा। देखो कोई की कच्ची रस्सी टूट पड़ती है तो भी कहते हैं अच्छा ये भी ड्रामा। ये परिपक्व अवस्था में निश्चय बुद्धि न हो करके आए हैं, ऐसे ही कहेंगे। ये प्रण करते हैं कि मेरा तो एक दूसरा न कोई, फिर दूसरा कोई तो मना अवस्था कच्ची। तो वायुमंडल खराब हो जाता है, इसलिए टाइम लगता रहता है। बाकी जिसको ये सारी नॉलेज बुद्धि में अच्छी तरह से घूमती रहती है उनको तो अतीन्द्रिय सुख अच्छा समय तक भासता रहेगा। क्या कहा? लंबे समय तक जिनका नॉलेज में मनन चिंतन मंथन चलता है उनको क्या रिजल्ट आता है? हाँ, अच्छे समय तक, लंबे समय तक अच्छा भासता रहेगा, अच्छी शूटिंग होती रहेगी। कोई भी मनुष्य के पास ये ऊंचे ते ऊंची नॉलेज नहीं है। रचयिता को जानना और रचना के आदि मध्य अंत को जानना, फिर जान गया तो बाकी और क्या चाहिए। जानने से समझ आ जाती है कि अभी तो फिर से हमको अपनी बादशाही मिल रही है। तो कौन होगा जो ऐसी बादशाही को छोड़ दे? इसको याद करने से ही बादशाही मिलती है, तो कितनी याद करनी चाहिए। अच्छा चलो बच्चे, कुंभ का मेला भी लगता है ना, आगे तो ये पॉइंट नहीं थी, अभी ये पॉइंट मिली है। वो जो वहां यात्रा पर जाने वाले हैं उनको ये मिले कि सोच करो, पतित पावन ये पानी के सागर से निकली पानी की नदियां, पानी की गंगाएं और ज्ञान सागर पतित पावन। उस ज्ञान सागर से जो निकली हुई गंगाएं हैं वो पतित पावन, या सागर ज्ञान सागर पतित पावन। इस पहेली को हल करने से तुम पतित से पावन बन सकते हो, पावन दुनिया का मालिक बन सकते हो, अथवा जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। है तो बहुत ठीक। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों की एड्रेस तो पड़ी हुई है। ये भी अगर
बड़े अक्षर में बांटा जाए तो भी मनुष्य समझे कि ये जो बांटते हैं इसमें कुछ राज है, कि सिर्फ ये पहेली समझने से तुमको 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। ये बड़ी बात है, जास्ती नहीं है। खाली ये बता करके बहनों भाइयों तुम सोच विचार करो कि पतित पावनी ये सागर से निकली हुई पानी की गंगाएं हैं या ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान की गंगाएं। अगर इस पहेली को हल करेंगे तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। ये कोई कम बात थोड़ी ही है, क्योंकि फिर तो बताना पड़ता है ना कि ज्ञान सागर कौन है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारा सब विकर्म विनाश हो जाएगा। तो ये बात पतित पावन कहते हैं ना। योगाग्नि से तुम जो आयरन एज में हो सो गोल्डन एज में आ जाएंगे। इसी को तो कहा जाता है मन मना भव। ये माम एकम याद करने से तुम फिर आयरन एज में जो हो, तमो प्रधान हो, सो सतो प्रधान बन जाएंगे। थोड़ी भी समझाने से तीर अच्छा लग सकता है। तो पर्चा बांटना चाहिए सिंपल। फिर किस्म किस्म के पर्चे बांटते हैं तो भी कोई अर्जा नहीं है। समझो कि बहुत ही पर्चे छप गए हैं, अच्छा फिर कोई ऐसी पॉइंट ऐसी अच्छी और ही सहज मिल सकती है, निकल सकती है। झट छपाया कि सिर्फ इस पहेली को हल करने से तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पद पा सकते हो, तो वो भी बंडर खावेंगे। अच्छे बड़े अक्षर में इतना पर्चा हो तो अक्षर कितना अच्छा रहेगा। म्यूजिक बजा। ब्लॉक जास्ती देने से सस्ता भी पड़ सकता है। बोलेंगे जनरल ब्लॉक बनाओ। अच्छा बच्चों को याद प्यार, गुड नाइट।